रैदास जी यद्यप चतुर्वर्ण में प्रकट हुए थे, पर वो बड़े धनी थे। उनके पिता माता बड़े धनी थे, बहुत महान चरित्र है, पर हम केवल उतने प्रसंग को ले रहे हैं। उनके पिता ने देखा कि कमाता तो कुछ है नहीं, बस नाम जप करता है, तो जहां साधुओं को देखता है वहां घर की वस्तु उठाकर उनको देने की चेष्टा करता है। वो संत प्रेमी थे, भगवत सेवी थे। एक दिन उनको तिजोरी की चाबी हाथ लग गई अपने पिता की, वहीं रखते और बस उससे अर्थ निकाल लेते और बाजार से अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर जहां संतों को देखते सबको जाके देते। कुछ दिनों बाद किसी कार्य के निमित्त से उनके पिता ने, चाबी वहीं रखी रहती जहां, वो अपने पास नहीं, बस खोल के वो अर्थ निकाल लेते थे। खोला तो देखते ही पता चल गया, क्योंकि महीनों से संत सेवा चल रही थी। बुलाया इनको रैदास जी को और कहा कि तुम इससे अर्थ लेते हो? सत्य, हाँ। क्या करते हो? संतों की सेवा में लगा देते। किससे पूछकर? पूरे जीवन की हमारी मेहनत की कमाई 1 रुपया तो तुम कमाते रहे। देखो, यद्यपि वो भी महान भाग्यशाली थे जिनके यहाँ ऐसे पुत्र प्रकट हुए, बड़ा भारी चरित्र है। आगे से बड़ी कृपा प्राप्त हुई है इनके माता पिता को भी, क्योंकि इन्हीं के घर में आचार्य चरण पधारे से रामानंदाचार्य जी आकर स्वयं दीक्षा दी। जबकि वो पालकी में निकलते, उनके दर्शन दुर्लभ थे, वो स्वयं कमंडल लेकर इनके घर में आए और दीक्षा दी थी। वो बड़ा चरित्र है, पर हम केवल उतनी बात बताना चाहते हैं। उनको असंतुष्टता हो गई। ठीक है, हमारा ब्याह हो गया, फिर भी तुम मनमानी करते हो, हमारी आज्ञा के विपरीत आचरण करते हो। पिता ने निकाल दिया, चलो पति पत्नी दोनों निकलो। बिना आज्ञा के हमारी तिजोरी तुमने लुटाई दूसरों को, संतों को, चलो। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर के पिछवाड़े जमीन थी, दे दिया। बहुत सा धन संपत्ति थी, पर 1 कण नहीं दिया। गुस्सा में दोनों अलग हो जाओ। रैदास जी बड़े सुखी थे। क्यों? प्रभु जो करते हो सब अच्छा करते हैं। तो रैदास जी ने बहुत कृपा का अनुभव किया कि अभी तक हम घर में बुलाकर सेवा नहीं कर सकते थे, आज हमको स्वतंत्रता मिल गई, हम जैसे चाहेंगे संतों की सेवा करेंगे। देखिए, इतने महान भक्त हैं, नाम जप करते हुए चमड़ा खरीद के लाते हैं, उससे अपने एक पात्र बड़ा सकट होता है, उसमें उसको धो के साफ करते हैं नाम जप करते हुए, फिर वो जूती बनाते हैं। अच्छा, उसमें अगर कोई संत भगवान आ जाते हैं तो उनको ऐसे ही पहना देते हैं। किसी संत भगवान की फट गई है जूती तो उसे सिल देते हैं, कोई भेंट नहीं लेते। कोई ऐसे गृहस्थ आए, सेवा कराई, भेंट दे दी, उस भेंट से वो संत सेवा करते हुए अपना पोष, बस एक कुछ कांस का छप्पर, पति पत्नी उसी के नीचे वास कर रहे हैं। अब सर्दी आई, अब छप्पर ऐसे केवल पड़ा हुआ है, कुछ दिया है नहीं पिता ने, और जूती गांठने में 1,00,000-2 लाख नहीं मिलते हैं। केवल अन्न उदर पोषण आदि भले हो जाए, वस्त्र आदि की भी व्यवस्था नहीं थी। तो सहे अति कष्ट अंग हिये सुखशील रंग, आए हरि प्यारे लियो भक्त भेष धारी के, कियो बहुमान खान पान सो प्रसन्न हुए के, दीनों कहो पारस है राखियो संभारी के, मेरे धन राम कछु पाथर न सरे काम, दाम में न चाहो चाहो डरो तनवारी के, रापी एक सोना कियो दियो करी कृपा राखो, राखो यह छानी मांझ लेहू जो निहारी के। भगवान ने देखा, सीधे भगवत प्राप्ति की बात है। कर्म करते हुए, प्राप्त कर्तव्य कर्म करते हुए निरंतर नाम जप करने वाला उपासक बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करता है। रैदास जी की ऐसी सेवा और ऐसी अकिंचनता, ऐसा कष्ट, सर्दी में पूरी रात पति पत्नी कांपते हुए
जिसका कोई नहीं होता। देखो ये कृपा होती है। हम चाहते हैं कि हमें वास अच्छा मिले, परिस्थिति सुधरे, हमारी सब व्यवस्था, नहीं भाई, व्यवस्था की तरफ मत देखो, प्रभु की तरफ देखो। वो व्यवस्था करेंगे तो उनकी बात अलग, आप व्यवस्था मांगोगे तो फंस जाओगे उसी व्यवस्था में। सर्दी में कांपती हुई सर्दी व्यतीत हुई, वर्षा में वो छप्पर टपकता, भींजते हुए रात दिन व्यतीत करती। दिन में वही काम, बाजार चले जाना, वहां पददासी पादुका की सेवा, उससे जो मिलता वो संत सेवा और स्वयं भगवान को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि प्रतिपल देख रहे हैं अपने लाडले भक्त को। प्रभु ने सोचा ऐसे भगवान बनकर के जाना तो ठीक नहीं है, साधु वेश, भक्त वेश धारा। वैसे ही रैदास जी की तो भक्तों के प्रति बड़ी भावना थी, और जो ही आज देखा भक्त रूप में तो विशेष आकर्षण था। देखते ही उनको पतली से कहा, आज तो मैं कृतकृत्य हो रहा हूं, पता नहीं कैसा अद्भुत आनंद आ रहा है, और नाचने लगे। जब भगवान भक्त वेश में आए तो उनके सामने नाचने लगे और कहने लगे, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, करो दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं, आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन, कहे कथा अरवरथ विचारे, आप उतरे औरन को तारे, कहे रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो। नाच नाच कर आनंदित होकर भगवान जो संत वेश में उनके चरण पखारे विराजमान किया। प्रभु आप जानते हैं मैं चतुर्वर्ण का हूं, तो सूखा आटा है, नमक है, आप रोटी बना लीजिए और नमक रोटी पा लीजिए। नहीं नहीं, हम ऐसे संत नहीं, चूल्हा चक्की है सब। भगवान ने कहा मैं ऐसे, तो विचार किया रैदास जी ने, शायद हमारी जाति पक्षी की तरफ दृष्टि हो, उनका प्रभु समझ गए, हे पैसे दो पैसे हैं हमारे पास जूता काटने के, बाजार में कोई फल मीठा ले लेना, आप पा लेना। प्रभु ने कहा वो अर्थ तो छूता नहीं, मेरे पैरों में लौटता रहता है, मैं अर्थ स्वीकार नहीं करता। हाँ, मां लक्ष्मी सहलाती रहती, वो स्वीकार भी नहीं करती। विनम्रता पूर्वक पूछा, आखिरकार आपका कैसे मैं स्वागत करूं? उन्होंने कहा कि हमें तो आपके हाथ का प्रसाद पाना है। आपकी जो अर्धांगिनी है बहुत भाव से कढ़ी पकौड़ी ये सब बढ़िया बना लेती है, सुना है संतों से, क्योंकि आपके यहाँ संत आते जाते रहते। हमको तो वही पाना है, अगर आप वास्तविक पवाना चाहते हो तो वही भोग लगाओ ठाकुर जी को, हमें पवाओ। तो उनका प्रभु आप विचार करके देख लीजिए, लोक में आपकी निंदा होगी, मैं चतुर्वर्ण का हूं। बोले आप कैसे बोलते हैं, ठीक से बात करो। जो वैष्णव होता है उसका गोत्र होता है अच्युत,
और जितने वैष्णव होते सबका गोत्र होता है, तो हम एक ही कुल के, एक ही गोत्र के तो हुए। हमको छल में मत डालो, आप हमारे ही परिवार के हैं, आप हमारे ही गोत्र के बनाइए और हम पाएंगे।